कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। आइए तंजिया और मजाहिया गुफ्तगू और तंजिया और मजाहिया शायरी, इसके लिए आपके चेहरों पर चमक और आपके महफिल में कह कह लुटाने के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं रुड़की उत्तराखंड से आने वाले मेहमान शायर जनाब सज्जाद झंझट को तशरीफ लाएं और थोड़ी देर हमारे मुशायरे में झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। बेटे अस्सलाम वालेकुम। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। बहुत बहुत शुक्रिया हनान सेठ साहब का, उनकी दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कितना खूबसूरत मंजर है ये मदरसा, ऐतिहासिक महसूस हो रहा है। आज भी दरो दीवार से किरत की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा मंजर है। ये कुआं था या कोई ऐसा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बीच में फुहारा नहीं है। अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह। आप अंदाजा लगाइए कि कितना तल्ख तजुर्बा किया होगा इन्होंने। वाह वाह वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अच्छा, पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों कभी कभी इशारे से भी काम चल जाता है। वाह। अब चमचों की रोज चांदी है। हाजिर हुआ हूं उत्तराखंड हरिद्वार के पास कलियर शरीफ साबिर पिया का मज़ार। बेशक, लेकिन कवि सम्मेलन में अभी हाजिरी हुई थी तो वो इतना खूबसूरत मंजर देख के याद आया कि वहाँ पर एक मेरे साथ जो हादसा हुआ वो ये कि बड़े सिस्टमेटिकल ढंग से लोग बैठे थे। इधर लेडीज़ का इंतज़ाम था, इधर जेंट्स का इंतज़ाम था। लेडीज़ बैठी थी इधर बिल्कुल लेकिन एक साहब बड़ी देर से परेशान कर रहे थे। जब भी पढ़ता था तो उठते थे, इधर पहुँच जाते थे, मैं डिस्टर्ब, फिर इधर से उठते थे, जब भी पढ़ता था इधर पहुँच जाते थे। तो मैंने कहा हजरत मोहतरम शांति के साथ बैठ जाइए। अरे वाह। इत्तेफाक से देखे मेरी बदकिस्मती के सामने एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। अच्छा, अरे वाह। जैसे ही मैंने कहा आप शांति के साथ बैठ जाइए तो फौरन खड़ी हो गई, कहने लगे बिठा के देख मेरे साथ। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अरे वाह 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 वाह, आज पता चला कि आप आदमी भी काम के थे। वाह 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 वाह। मौलाना फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। एक मंत्री जी अनाउंस करके चले गए थे मुशायरे में। एक मंत्री जी बैठे हुए थे, इतनी सारी पब्लिक उनके कहने से तो आ नहीं सकती थी। मुशायरे में पहली बार इतनी पब्लिक मिली तो उन्होंने एक अनाउंस कर दिया, उसको 4 मिसरों में कहा है मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ?
मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं, कहा बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। वाह वाह, बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। ले गए। मेरी हाजिरी हुई है, दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में एक शायर है, बहुत मशहूर बुजुर्ग शायर है। इत्तेफाक ये है कि उनके आंत का ऑपरेशन होना था। मैंने सोचा मिजाज पुरसी कर ली जाए, गाड़ी में देर थी राजधानी में, तो पंत हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। इत्तेफाक था जैसे ही मैं पहुंचा तो वो चिल्ला रहे थे, बर्थ उनका ऑपरेशन होने के लिए जा रहे थे, तो बाहर स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे और उनके एक ही आवाज़ दर्द से निकल रही थी। शायर थे, आशिक मिजाज थे, शायर थे। अब देखिए, लेकिन उस वक्त दर्द था तो एक ही आवाज़ उनके, हाय हाय हाय। बड़ा दुख हुआ। लेकिन देखिए साहब, एक खूबसूरत नर्स जैसे उनके करीब से निकली तो उनका टोन बदल गया, हाय से एकदम बोले हाय हाय। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या सच्चाई है। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। नदीम फर्रुख साहब मेरे बड़े अजीज आलमी शुराफ्ता नाज़रीन, मुलाजा फरमा ले अबरार भाई। नहीं, मैं टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है मेरा। नहीं, बुलाया तो उन्होंने था मुझे। जी जी, दावत उन्होंने दी थी। मुलाजा फरमाइए चार मिसरे के, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं। अच्छा, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अच्छा है। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अरे वाह 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 वाह। आलमी मुशायरा, और उसमें एक शायर बाहर से आया, फहरिस्त बहुत तवील थी, उसमें यह कहा कि बिल्कुल कम कम पढ़ें जिससे सबका नंबर आ जाए। तो उसमें एक शायर बाहर से आए थे, लगातार पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक जुमला पास हुआ पंडाल में। आप सामाइन में भी लोग बड़े अच्छे अच्छे जुमले कहते, तो वो जुमला और मेरे चार मिसरे कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। वाह। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह वाह वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा यह भी रखना ध्यान में। और मैं हाजिरी और चार मिसरे और मुराजा कर ले के बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह 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 वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। एक बहुत मशहूर शायर का शेर और एक तस्वीर मुलाजा कर ले कि जब एक शेर मुजफ्फर रज़मी साहब का कि जब भी देखा हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, अब 3 मिसरे लगे मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई।
एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो पन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत रोजमर्रा की जबान में शायद आप लोगों के यहां इस्तेमाल होती हो, 100 सुनार की 3 मिसरे मुलाजा फरमाए इस पे कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, बजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। मेरे एक दोस्त अभी देवबंद से फारिग हुए मौलवी की डिग्री लेकर। मैंने उनसे एक मसला पूछा, दोस्त थे, बड़े दिनों से एक मसला मेरे जहन में था। मैंने पूछा, हजरत अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? बोले वजू, हाथ पैर टूट जाएंगे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक मुशायरे में एक फहरिस्त तवील थी तो किसी को इजाजत नहीं थी कि कोई मकामी शायर पढ़े। सबको कहा था सब बैरूनी शायर पढ़ेंगे, फहरिस्त लंबी है। लेकिन एसडीएम साहब का हुक्म था, उनका भतीजा था। उन्होंने कहा साहब मेरा भतीजा पढ़ेगा। शायर नहीं था, सिर्फ वो शौकिया पढ़ना चाहता था। किसी की गजल ली, एक कागज पे लिखी और उसे पूरे दिन याद करता रहा कि कहीं भी भूलूंगा अगर पढ़ते हुए तो पर्चे का सहारा ले लूंगा। ये सोच के उसने पैंट की जेब में रख ली। इत्तफाक देखे जब उसको स्टेज पर आया, नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम अनाउंस किया। हुआ ये कि साहब वो कपड़े बदल के आया तो जो पैंट वहां पे बदला वो पैंट में रह गया पर्चा। और वो उसे ये भरोसा था, एतमाद था कि शायद मेरी जेब में है पर्चा। ये सोच के वो खड़ा हो गया बिल्कुल तसल्ली के साथ कि जहाँ भूलूंगा पैंट में से, वो पैंट में था ही नहीं। तो मेरी वो उस वक्त की कैफियत, मैं भी उस मुशायरे में मजा लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे नाज़िम मुशायरा ने बुलाया तो उसने मिसरा उला उसके मतले का याद था, पहली लाइन, दूसरी भूल गया, सोचा निकाल लूं। पहली लाइन पढ़े कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सुने साहब, उसके बाद हुआ ये कि साहब लॉकडाउन का मामला, और लॉकडाउन में किसी के यहाँ कोई मेहमान नहीं आया क्योंकि परेशानी थी। हमारे यहाँ गोश्त पे पाबंदी लग गई, करीब हरिद्वार था और गोश्त पे पाबंदी लगने से ये परेशान, कुछ फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा जो हुआ मुलाजा फरमाए 4 मिसरों में कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। लेकिन उसके बाद मेहमान आ गए और मेहमान ये आए कि साहब गोश्त बंद था तो कैसे उनकी खिदमत खातिर की जाती। वही मैंने दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल। अब जब दाल खिलाते खिलाते 10-12 दिन हो गए तो ये हमारे यहाँ जिक्र हुआ कि आज चांद की क्या तारीख है। कोई 10 बता रहा था, कोई 9 बता रहा था, कोई 8 बता रहा था। चचा 9 बता रहे थे, भाई 10 बता। लेकिन हमने मेहमान से पूछा कि आज चांद की क्या तारीख है हुजूर? कहने लगे चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है आज। उसके बाद हमें एहसास दिलाया उन्होंने, मेहमान ने तो मेरी वाइफ ने कहा इनके लिए अंडा करी क्यों नहीं बनाते। वाकई साहब हमें बहुत, हमने सोचा वाकई अंडा करी, मैंने अंडे लाया, बहुत अच्छे तरीके से वाइफ ने अंडा करी बना के, हमने कहा आज खुश हो जाएंगे मेहमान। लेकिन मेरी बदनसीबी बदकिस्मती के अंडा करी जैसे ही सामने पेश की, उनके तासुरात चेहरे के देखे, या तो एसिडिटी बनती थी उनके, या डॉक्टर ने मना करा था अच्छा नहीं। अंडा को भी उन्होंने यहाँ से 4 मिसरे हुए थे मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने यह कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी कराते थे मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। हजरात गिरामी।